दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो हमारी जो क्लास 6 की साइंस है उसका हम लोग चैप्टर 1 आज एकदम कंप्रहेसिवली कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक अगर आपने पूरी देख ली तो आपको फिर इस चैप्टर 1 जो है ना, इसको आपको एनसीईआरटी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी गारंटी ले लो, मैं इतना क्रिस्टल क्लियर बना दूंगा इस चैप्टर को कि आपको मतलब एज अ पीस ऑफ केक लगेगा। ये बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर आपको। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अभी जो हमारा 2023-2024 का एडिशन है उसमें जो एनसीईआरटी है उसने साइंस के अंदर 11 चैप्टर्स को इंक्लूड किया हुआ है। इसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड हो गया, सब्सटेंसेस के 2 चैप्टर हो गए, सेपरेशन और ग्रुपिंग वाले, और भी बॉडी मूवमेंट्स और प्लांट्स के बारे में, ये सब जो चैप्टर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। तो उसी सीरीज़ के तहत हम लोग आज चैप्टर 1 को कवर करने वाले हैं। चैप्टर 1 के नाम को पहले समझते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बस इतना पूछना चाहता हूँ, आप इस चैप्टर से समझते क्या हो, बोलना क्या चाहता है चैप्टर, क्या कह रहा है चैप्टर? फूड के कंपोनेंट्स मतलब जो फूड है तो फूड सिर्फ और सिर्फ फूड ही नहीं है। अब फूड हम लोग जो कुछ भी खाओगे, आप अगर कुछ मैंगो खाओगे तो मैंगो आप किस लिए खाओगे? या तो एक तो चीज़ सबका आंसर रहता है कि आप टेस्ट के लिए खाओगे, टेस्ट के लिए खाओगे। और कुछ लोग खाते हैं कि भाई हमको कुछ एनर्जी चाहिए। अब मैंगो तो आप एनर्जी के नाम पे खाते नहीं हो, लेकिन कोई भी आप फूड खाओगे तो आप उसको मेनली 2-4 चीज़ों के लिए खाओगे। क्या? या आपको एनर्जी मिलेगी, उससे आपको ग्रोथ मिलेगी, है ना, आपको अपनी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ठीक होगा वो, और आपको क्या एनर्जी हो गई, ग्रोथ हो गई, इम्यूनिटी सिस्टम ठीक हो गया, और आपका जो वेल बीइंग है वो हो जाएगा। आप आराम से, आपकी हेल्थ बनी रहेगी, आपको डिजीज़ से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये सब मतलब आप अब फिर एक चीज़ टेस्ट भी, तो आप इन सब के लिए फूड खाते हो। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि फूड के है, उस फूड के अंदर है क्या, क्या क्या है फूड के अंदर, मेनली क्या कंपोनेंट्स है उसके। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि इस चैप्टर का मोटिव क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो ये चैप्टर किसके बारे में डिस्कस करता है कि जो हम लोग फूड खाते हैं, हम लोग जो कुछ भी खाते हैं तो किससे बना हुआ है, किससे मिला हुआ है। आपको मैं कुछ फेमिलियर नेम्स बता देता हूँ उसके। जैसे आप कह सकते हो फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गए। और ये सब है ना कि ये सब का तो नाम आपने पक्का सुना होगा। ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात है, ये सब तो सुन ही लेते हैं हम लोग। फैट अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी बस देखते जाइए। फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इनके आपने नाम सुने होंगे। प्रोटीन हो गया, प्रोटीन, ये सब के आपने नाम पक्का सुने होंगे, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो इन्हीं को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग जो अगली स्लाइड है उसके अंदर आपको इस चैप्टर का गुरु मंत्र मिलने वाला है। व्हाट डू आई मीन विद गुरु मंत्र? तो गुरु मंत्र का मतलब आपको पूरा ओवरव्यू, एक मेरे जो मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं उसका एक फ्लो चार्ट है। तो उस फ्लो चार्ट से आपको ऐसा इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि आप बोलोगे वाह भाई वाह। तो उस फ्लो चार्ट्स को दिखाने से पहले आप एक बार बस ये देख लीजिए, आप खुद अपने आप में, अगर आपके कॉपी है, नोटबुक है, तो आप इसके अंदर नोट करते जाइए कि फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है, और क्या क्या होते हैं आप खुद सोचिए पहले, फिर उसके बाद आगे देखिए, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग उस फ्लो चार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो मैंने अपने हैंडमेड नोट्स में बनाया हुआ है। तो वो रहा, ये रहा वो फ्लो चार्ट, ये मेरी नोटबुक के अंदर है, ठीक है। तो आप एकदम अच्छे से देखिए इसको, यहाँ पे क्या लिखा है, फूड। फूड के आप 2 पार्ट्स कर सकते हो। कौन से 2 पार्ट्स? न्यूट्रिशंस और रफेज, ठीक है। और अगर आपको लग रहा हो मैं बहुत हाई लेवल पढ़ा रहा हूँ, हाई लेवल बिल्कुल नहीं है। ये क्लास 6 की साइंस में ही सब कुछ छुपा हुआ है। ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये भी क्लास 6 की साइंस में ही छुपा हुआ है। लेकिन आपको उसको जब आप 5-6-10 बार पढ़ोगे तब आपको उसका पता चलेगा, हाँ भाई इसके अंदर ये था। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि साइंस खोला, बुक खोली, एक बार पढ़ लिया, हाँ भाई फिर सीधे सीधे नोट्स बनाना शुरू। ऐसे नहीं होता। आपको पहले सबसे पहले आपको एक बार एक फर्स्ट रीडिंग मारनी है। आप रीडिंग मारोगे, फिर उसके बाद आपको थोड़ा लगेगा हाँ हाँ ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं। फिर आप चाहो तो आप ऑनलाइन मटेरियल भी देख सकते हो कि यूट्यूब में इसके बारे में क्या दिया हुआ है, और सर्चिंग करोगे, फिर एक बार फिर से पढ़ोगे, तब जाके आपको कुछ क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी।
तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। तो फूड को आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, न्यूट्रिशन और रफेज। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी आप फिर फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। कितने? फैट, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल। अगर आपने कॉपी में ये सारे नोट किए हैं तो वेरी गुड, आप बहुत मतलब अच्छा है आपके दिमाग में, आपको दिमाग में मतलब जमा हुआ है ये सब, है ना। तो हम लोग न्यूट्रिशन कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? फैट, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल। तो अब हम लोग इनके बारे में भी देखेंगे कि अब हाँ ये चीज़ भी है कि मिनरल को भी आप, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं मिनरल्स के, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप्स दिए हैं: आयोडीन, आयरन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। इन सब के बारे में देखेंगे, टेंशन मत करिए। बस आप ये एक बार अगर हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ले लिया? बढ़ते हैं आगे। तो अब इन सबको हम लोग ग्लैंस में देखते हैं, एक सरसरी नज़र मारते हैं ये सब है क्या। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैट एंड स्टार्च के बारे में। अब मैं आपको बता दूं फैट और स्टार्च। स्टार्च का पहले मैं आपको नाम बता दूं। स्टार्च आपको इतना फेमिलियर ना हो क्या पता। स्टार्च की जगह आप लिख सकते हो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट ये तो फेमिलियर नाम है, कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट, माने कि स्टार्च का ही दूसरा नाम कार्बोहाइड्रेट है, या कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम स्टार्च है, कुछ भी बोल लो। तो ठीक है, अब इनका मेन पर्पस क्या है? हमको फैट और स्टार्च चाहिए क्यों? द मेन पर्पस ऑफ फैट एंड स्टार्च इज गिविंग अस एनर्जी। तो इनको हम लोग एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। अभी जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स देखे, वो हमको उनमें से फैट और स्टार्च को छोड़ के कोई हमें एनर्जी नहीं देता। यहाँ पे सिर्फ फैट और स्टार्च ही ऐसे हैं जो हमको काम करने के लिए, कुछ वर्क करने के लिए हमको एनर्जी देते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अब दोनों की दोनों ही एनर्जी देते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में पक्का आना चाहिए कि ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, फैट देता है या स्टार्च देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फैट की एनर्जी को मतलब एक कटोरी में फैट का भरा हुआ खाना ले लूँ और एक कटोरी में उसी आइडेंटिकल कटोरी में स्टार्च का बना हुआ खाना ले लूँ और मैं उसको उन दोनों में से दोनों को खाऊं, ठीक है, तो आपको जितनी एनर्जी फैट से मिलेगी उससे कम एनर्जी आपको स्टार्च मिलेगी। तो मतलब अगर आपके पास अमाउंट सेम है फैट और स्टार्च का, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी फैट की होगी। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर फिर पूरे दिन फैट ही खाते रहो। फैट मतलब तेला चिकना, ये बाहर के बर्गर, पिज़्ज़ा, ये जो भी है, तो ये जो जंक फूड होते हैं, फिर क्या बटर, घी, मतलब पूरे दिन वही खाते रहो एनर्जी के नाम पे, ज़्यादा एनर्जी, तो आपका पता है क्या हाल हो सकता है ये आपको एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिसको हम लोग कहते हैं ओबेसिटी। इसके अंदर आपकी तोंद निकल जाएगी बहुत ज़्यादा, आप एकदम मोटे हो जाओगे। ज़्यादा जो फैट है वो भी आपको बहुत हार्मफुल है ना, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन हमें क्या देता है? आपने टीवी एड्स के अंदर भी सुना होगा कि अरे जो केलॉग्स चोकोज है वो आपको एक रोटी जितना प्रोटीन दे देगा और आपकी जो पूरी भूख है उसको ख़त्म कर देगा। तो प्रोटीन हम क्या करता है? आपको प्रोटीन चाहिए क्यों? प्रोटीन आपको एक बेसिक चीज़ के लिए चाहिए, आपकी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। आपको फैट और एनर्जी तो एक प्रेजेंट एनर्जी के लिए चाहिए। अगर आपने एक कटोरी में कुछ खाना खाया फैट जिसके अंदर फैट या फिर स्टार्च है, तो आपको अभी प्रेजेंट की एनर्जी तो दे देगा। बट आप अगर पूरे दिन फैट स्टार्च ही खाते रहोगे तो आपकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। आपको अगर चोट लग गई, जैसे आपका पैर है उसमें खून निकलने लगा, तो वो भी आपका अच्छे से मतलब रिकवर नहीं हो पाएगा। आपकी जो रिपेयर है, आपकी जो बॉडी रिपेयर होती है, मेंटेनेंस होती है आपकी बॉडी का, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा जब तक आप प्रोटीन नहीं लोगे। तो इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, गेस कीजिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। अब ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप जिम जाते हो या किसी को आपने जिम जाते हुए देखा है, कहीं अगर यूट्यूब में देखा है, तो बोलते नहीं है बहुत से लोग कि आप प्रोटीन ले लीजिए, आपको अगर बॉडी बनानी है तो आप प्रोटीन ले लीजिए। अब यहाँ पे प्रोटीन ले लीजिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एकदम प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं आपको।
ये नहीं, मतलब कि एक आपको पता नहीं क्या एक कुछ प्रकार का ऐसा खाना देते हैं जिसके अंदर प्रोटीन की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो उसको खाने से आपकी जो बॉडी है उसकी ग्रोथ बहुत तेज होती है, आपकी जो मसल्स होती हैं वो बहुत तेज ग्रो करती हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन वही खाने लगो, है ना। तो अब ये प्रोटीन की बात हो गई, आपको ग्रोथ करेगा, मेंटेनेंस करेगा आपकी बॉडी की। और आपकी जो बॉडी बिल्डिंग है, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं बिना प्रोटीन खाए, मतलब प्रोटीन खाए मतलब वो वही नहीं जो लोग बना के देते हैं, मतलब आप प्रोटीन रिच अगर फूड खाओगे तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। प्लस जो आप एक्सरसाइज करते हो वो अलग चीज़ है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विटामिन की तरफ। विटामिन क्या करते हैं? विटामिन आपने सुना होगा, आपको विटामिन ए की कमी है, विटामिन बी की कमी है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, और एक होता है विटामिन विटामिन के, है ना। इतने टोटल विटामिन होते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, के, तो ये सब जो है ये इतने ही विटामिन होते हैं। ये हमको करते क्या है, इस इन सब का एक ही मेन पर्पस है। क्या? सारे विटामिन का एक पर्पस है कि हमको डिजीज से प्रोटेक्ट करेंगे। अब डिजीज कौन सी वाली, ये नहीं कि आपको कैंसर से प्रोटेक्ट कर लेंगे, आपको कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट कर लेंगे, मतलब उनसे भी करेंगे, आपकी इम्यूनिटी को तेज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब पूरे के पूरे उसी को करेंगे, है ना। तो आपको कौन सी डिजीज से प्रोटेक्ट करेंगे? डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर आंखें दिखना कम हो जाती हैं, आपकी जो विजन है वो कमज़ोर हो जाती है, डॉक्टर बोलते हैं कि आपको विटामिन ए की कमी है। तो इसी के हिसाब से हर विटामिन का एक पर्पस होता है। तो मैं वो पर्पस आपको बता देता हूँ, ए बी सी डी ई और के, इन सब का पर्पस बता देता हूँ मैं। विटामिन ए जो होता है, आपकी जो आईज होती हैं, आई, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, आइज के लिए बेनिफिशियल होता है। और जो विटामिन बी होता है, विटामिन बी जो होता है आपकी जो मसल ग्रोथ है, इन सब, अब आपने आप बोलोगे कि प्रोटीन भी तो वही करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना विटामिन बी का, कि अब विटामिन बी जो है ना, विटामिन बी, उसके अंदर भी अब बहुत सारे पार्ट्स हैं, बी 1, बी 2, बी 3, और जितने भी पार्ट्स हों, अभी आपके एनसीईआरटी में सब नहीं दिया हुआ है, लेकिन वैसे जो बी है वो आपके मसल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। विटामिन सी है वो आपका जो टीथ और गम्स होते हैं, मसूड़े, इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो आपका जो विटामिन डी है, टीथ और बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमको मेनली अगर आप सनलाइट, आपको जो सूरज की रोशनी है उससे एनरिच होता है विटामिन डी, सूरज की रोशनी में विटामिन डी होता है, ये तो आपने पक्का ही पक्का सुना होगा। अब ई जो होता है वो आपके जो बच्चा पैदा करने की जो शक्ति होती है उसको एनरिच करता है, नहीं तो बांझपन जिसको कहते हैं वो हो जाता है, एंटी स्टेरिलिटी हो जाती है। और विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो बॉडी है वहाँ पे कहीं पे कट लग गया, तो अब आप देखते होगे कि अगर आप वहाँ पे कुछ क्रीम वीम थोड़ा थोड़ा लगाते हो तो कुछ दिनों बाद वो घाव अपने आप भरने लगता है। मतलब क्रीम लगाने से नहीं, आप सिंपल अभी रखोगे, जैसे आपको अगर कोई खरोच अरोच लगी तो वो घाव अपने आप भरने लगता है। वो अपने आप क्यों भरता है? वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल ये घाव है तो इसके ऊपर ऐसे क्लॉट होने लगता है, क्लॉट मतलब थक्के जमने लगते हैं उसके ऊपर, और धीरे धीरे करते करते वो पूरा बंद हो जाता है, उसके ऊपर मसल बन जाए, मतलब उसके ऊपर जो आपकी स्किन है वो फिर से आ जाती है। तो ये विटामिन के से ही पॉसिबल होता है ना। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमको न्यूट्रिएंट्स का हमें खाना है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उसके लिए हम क्या खाएं। अब ये तो नहीं है कि आप अंतर्यामी हो कि अरे मैं मैंगो खा लूँगा तो मेरे को विटामिन मिल जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। तो हर किसी फूड के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फैट की। अगर आपको ज़्यादा मत खाना, हाँ मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन आपका कोई भरोसा नहीं है, हाँ मेरे ऊपर फिर मत बोलना कि आपने सिखाया था। फैट है ना, फैट, तो फैट चाहिए के लिए अगर हमको, तो हम लोगों को क्या खाना पड़ता है? ये सब में क्या आता है? ग्राउंड नट्स हो गए, बादाम बादाम किशमिश, ये सब जो हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर का ऑयल, ये सब खाते हो, ये तो प्लांट प्रोडक्ट्स हो गए। और फिर ये एनिमल प्रोडक्ट्स में मीट, आई विल नॉट प्रेफर दिस, आई एम अ वेजिटेरियन। फिश, एग, ज़रूरत नहीं है इन सब की। बटर हो गया, क्रीम हो गया, मिल्क हो गया, घी हो गया,
ये तो बस कहने के लिए, जिसको खाना है खाओ भैया, देखो अपना। वैसे तो आई डू नॉट सपोर्ट द मीट थिंग्स, एग भी मैं सपोर्ट नहीं करने वाला, नॉन वेज को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा। जिसको भी कॉपीराइट मारना है मार लो, जिसको जो करना है कर लो, मैं नॉन वेज को सपोर्ट नहीं करूँगा। आप इन सब से भी आपको काफ़ी फैट मिल जाएगा, घी, मिल्क, बटर, क्रीम, ऑयल्स, नट्स, ये सब भी बहुत आपको मतलब दे सकते हैं फैट इन कंपैरिजन टू दीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट के लिए। इनमें हम क्या क्या खा सकते हैं अगर हमको ये चाहिए तो। ये सब में कौन आता है? स्वीट पोटैटोज, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, वीट, हो गया ये सब में। स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट अगर चाहिए आप इनके स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए, आप जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए। वैसे आपकी ये एनसीईआरटी बुक से ही है। अब ये किसके हैं? प्रोटीन के हैं। प्रोटीन के लिए हमको चाहिए ग्राम, मूंग, तूर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीज, ये सब आपके प्लांट प्रोडक्ट्स हो गए। एनिमल प्रोडक्ट्स में नॉन वेज को काट दो। मिल्क आप ले सकते हो, मिल्क और पनीर ले सकते हो। ठीक है, अब देखो भाई, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहूँगा। ये नॉनवेज जिसको खाना है आप देख लीजिए, पढ़िए, पढ़ने के उसमें है, लेकिन आई डू नॉट सपोर्ट नॉनवेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन। अब विटामिन में जो मैंने आपको टाइप बताया, विटामिन ए, बी, सी, डी, है ना, अभी आपकी एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है, ई और के बारे में नहीं दिया है अभी। तो विटामिन ए के बारे में अगर आप बात करोगे तो उसके अंदर पपाया हो गया, कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, फिश ऑयल आई डू नॉट सपोर्ट, मिल्क, ठीक है, कैरेट, ये सब आपको विटामिन ए के लिए चाहिए। आपकी आंखें तेज होंगी, आइज, अगर आपको आई से रिलेटेड बीमारियां हैं तो आप विटामिन ए की ये सब चीज़ें खा सकते हो। और विटामिन बी के लिए वीट हो गया, राइस हो गया, आई डू नॉट सपोर्ट लीवर। और ये जो विटामिन सी है, मतलब आप विटामिन सी से अगर आप नहीं खाओगे ना तो आपका जो मसूड़े हैं उनमें ब्लीडिंग्स होने लगेंगी। ठीक है, तो आपके मसूड़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन सी है ना। मेनली ये खट्टो चीज़ों से ही आता है, लेमन हो गया, आंवला हो गया, ग्रीन चिलीज भी से भी आता है, गुआवा भी हो गया, ऑरेंज, टोमेटो, ये सब से आता है। और विटामिन डी तो मेनली एनिमल प्रोडक्ट्स ही हैं, लेकिन आई विल प्रेफर यू मिल्क और प्लस सनलाइट। ठीक है, आपको सनलाइट और मिल्क अगर आप लोगे तो विटामिन डी की आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। मिल्क और बटर भी, ठीक है, बटर भी है इधर, बटर भी आप प्रेफर कर सकते हो। आई डू नॉट प्रेफर दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं मिनरल्स पे। मिनरल्स का जो आपके डायग्राम दिया हुआ है, तो ये दोनों डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी के अंदर। आयोडीन के लिए, फास्फोरस के लिए, आयरन के लिए, कैल्शियम के लिए। आयोडीन के लिए आप जिंजर ले सकते हो, नमक ले सकते हो, नमक, सॉल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीन का मेन सोर्स सॉल्ट ही है। आपने अगर ये आपने टीवी एड्स देखे होंगे टाटा सॉल्ट के, तो वो हमेशा बताता है हमारे जो नमक है उसमें जो आयोडीन की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग सॉल्ट खाते ही हैं आयोडीन की मात्रा के लिए, और टेस्ट के लिए तो अलग बात है। ठीक है, सॉल्ट हो गया, और ये सब काट दो, ये जिंजर और रेडिश, ये सब आप खा सकते हो, और ये आयोडीन के लिए। अब हम लोग आते हैं फॉस्फोरस के लिए। आप मिल्क ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, ग्रीन चिलीज ले सकते हो, आप वीट ले सकते हो, राइस ले सकते हो। ठीक है, अब कैल्शियम के लिए देख लो आप, मिल्क हो गया, एग, ठीक है, एग ले सकते हो, कोई बात नहीं, वैसे मैं आई डू नॉट सपोर्ट दिस वन ऑल्सो। अब आयरन के बारे में लीवर काट दो एप्पल, और ये आपके लिए जो धनिया, पुदीना, ये सब जो हरी चीज़ें होती हैं आपके लिए। आयरन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? ग्रीन और लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, और अब एक और चीज़, हमने यहाँ तक तो बात कर ली। आगे की स्लाइड में आपको रफेज का जो मैंने बताया था ना, हम लोग पहले पिछली वाली स्लाइड पे चलते हैं। पहले सबसे पहले पिछली वाली स्लाइड पे हम लोग फटाफट से चलते हैं, और जो हमारा ये वाले में, फ्लो चार्ट वाले में, तो यहाँ पे मैंने रफेज के बारे में बताया नहीं कुछ। तो रफेज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें करता है? ये मेनली दो इंपॉर्टेंट चीज़ करता है रफेज माने कि जो आपको पानी पीने पे मिलता है, पानी, वाटर, और ग्रीन और लीफी वेजिटेबल्स खाने पे, सलाद जिसको कहते हैं, सलाद खाने पे मिलता है। तो रफेज के मेनली दो काम होते हैं।
तो ये आपने न्यूट्रिएंट्स तो कंज्यूम कर लिए, जो मैंने आपको फूड बताया वो आप खा लिए आपने, फिर उनको अब्जॉर्प्शन आपके ब्लड में वो मिलेंगे कैसे, उसकी जो एनर्जी है वो रफेज देगा आपको, अब्जॉर्प्शन में मदद करता है ये न्यूट्रिएंट्स के, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, इन सब आपने खा तो लिए, फिर इसके अब्जॉर्प्शन के लिए रफेज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोलते हैं खाने पीने के बाद, खाना खाने के बाद हमेशा पानी पीना है और सलाद खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो काम इसका ये हो गया, और दूसरा काम हो गया आपका एग्जीक्रेटरी सिस्टम। आपने जो खाना खाया, आप अगर डाइजेशन सिस्टम आपको पता हो, खाना खाया, स्टमक में गया, स्टमक में होकर डाइजेस्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आपके नमक और ये सब अब्जॉर्ब हो गया, फिर आखिरी में जो वेस्ट बचता है वो एग्जीक्रेट करने के लिए भी रफेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी पियोगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाओगे, तो आपका जो पाचन तंत्र है वो भी खराब नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चार्ज हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सबके। आप आते हैं बैलेंस डाइट के ऊपर। बैलेंस डाइट क्या होता है, आपके बुक में बैलेंस डाइट नाम की कोई चीज़ है। अब देखो, आप सिर्फ और सिर्फ फैट खाओगे तो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन खाओगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, और कुछ खाओगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज़ लोगे तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आपको हर किसी का थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेना चाहिए। आपको आपको फैट भी चाहिए, आपको स्टार्च भी चाहिए, आपको प्रोटीन भी चाहिए, आपको विटामिन भी चाहिए, सारे मिनरल्स चाहिए, रफेज भी चाहिए, तब आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। तो बैलेंस डाइट के जैसे आप डायग्राम देखोगे, उसके अंदर आपको फ्रूट्स भी खाने हैं, ये क्या कहते हैं, नट्स और ड्राई फ्रूट्स भी खाने हैं, दाल, बीन्स, ये सब भी खाना है, वेजिटेबल्स खाने हैं, और राइस, चपाती ये तो खाते ही हैं, राइस, रोटी और चावल, दाल, रोटी, सब्जी, तो सबके ही खाने में इंक्लूड होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप दूध बहुत इंपॉर्टेंट है, पनीर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मीट प्रोडक्ट्स हैं, जो जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए वो उनको भी प्रेफर कर सकते हैं। मैं कोई सलाह नहीं देने वाला इसके अंदर, ठीक है। अब बैलेंस डाइट तो ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई कोई ऐसा बंदा है जो प्रोटीन ले रहा है, प्रोटीन मतलब प्रोटीन वाले रिच खाना खा रहा है, और फैट्स भी ले रहा है, स्टार्च भी ले रहा है, बट अगर वो विटामिन ना ले तो, अगर विटामिन में भी ए ले रहा है, बी ले रहा है, डी ले रहा है, अगर सी ना ले तो उसको बीमारियां हो सकती हैं। अब वो कौन सी बीमारियां, वो चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं। कौन सी बीमारियां हो जाएंगी अगर आप ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको आप नहीं कंज्यूम करोगे, तो आपको हो जाएंगे डेफिशिएंसी डिजीज, इनको कहते हैं हम लोग डेफिशिएंसी। आपको अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, लैक, इसकी अगर मैं डेफिनेशन दूँ तो लैक ऑफ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट मतलब कि आपको पूरे न्यूट्रिशन चाहिए, बैलेंस्ड डाइट और एनी न्यूट्रिशन, एनी न्यूट्रिएंट्स, आपको किसी भी उसकी कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको डिजीज हो सकती है। अब आपके जो बुक है उसके अंदर एक बहुत ही मस्त टेबल दिया हुआ है, वो आप, ये रहा, ये बहुत अच्छा टेबल है दोस्तों। तो इस टेबल के अंदर आपको विटामिन ए दिया हुआ है, विटामिन बी1 दिया है, विटामिन सी, डी, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन। अगर ये टेबल आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो विटामिन ए अगर आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई तो आपको विजन की कमी हो जाएगी, ठीक है, विजन आपका नहीं अच्छा होगा, ठीक है। इसके अंदर आपको पुअर विजन हो जाएगा, आप अंधेरे में नहीं देख पाओगे, कभी कभार तो पूरी की पूरी जो विजन है आप कुछ नहीं देख पाओगे, दिन के टाइम पे भी, रात के टाइम पे भी। विटामिन ए इसलिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी में विटामिन बी1 है, तो उसमें बैरी बैरी नाम की अजीब सी डिजीज़ हो जाती है, मैं बताया ना, उसके अंदर आपको एनर्जी नहीं रहेगी, आपकी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, जगह जगह पे फोड़े पड़ने लगते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है अगर आपको विटामिन बी1 की कमी हो जाती है तो। और ये सब आप विटामिन सी का देख लीजिए, विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, तो इनका आप देख लीजिए। विटामिन सी जो हो गया उसके स्कर्वी है, उसके ब्लीडिंग गम्स जो मैंने बता दिया। विटामिन डी हो गया रिकेट्स, जिसमें बोन्स आपकी जो सॉफ्ट हो जाती हैं बहुत ही ज़्यादा। कैल्शियम में अगर आपकी कमी हो जाती है तो बोन्स और जो टीथ हैं वो आपके वीक होने लगते हैं। जो आयोडीन की कमी होती है उससे गॉइटर होता है। हाँ, आयोडीन अगर आप नहीं लोगे, नमक नहीं लोगे अच्छे से, तो आपका जो गला है वो उसमें मोटा हो जाएगा, ठीक है, मोटा हो जाएगा, थक्का जमना शुरू हो जाएगा। तो आयोडीन की कमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक में ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये नेक है,
तो नेक में यहाँ पे एक बड़ा सा एकदम बम्प हो जाएगा आयोडीन की कमी से। ठीक है, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाएगा, आपको वीकनेस होने लगी। आयरन ब्लड के लिए होता है इंपॉर्टेंट, तो आपको एनीमिया हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी। तो आज हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, स्टे ट्यून्ड विद अस।